मुझे यहाँ मेरी किस्मत खींच लाई है वरदा सेठ। आज मुझे अपनी प्रेस की कीमत का अंदाजा हुआ। जाली नोटों का कारोबार बहुत बहुत मुबारक हो। इस राज को जानने का अंजाम जानते हो? मेरी मौत और आप लोगों की बेवकूफी। कैसी बेवकूफी? सिर्फ ब्लॉक हासिल कर लेने से कोई करोड़पति नहीं बनता। नोटों की नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। आपके छापे हुए नोट भिखारी भी पहचान के फेंक देगा। ये देखो मेरे छापे हुए नोट्स। इस प्रेस में बचपन गुजरा है मेरा। कलर कॉम्बिनेशन यानी रंगों का तालमेल अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए रात भर इतने सारे नोट्स छाप दिए मैंने। ये देखो। वरदा सेठ, पैसों में बहुत गर्मी होती है, उसे बर्दाश्त करना सीखो वरना जल जाओगे। मेरे साथ हाथ मिलाकर काम करोगे तो सुखी रहोगे। आज 100-100 के नोट्स छाप दिए तो कल 500 के भी छाप सकता हूं, ब्लॉक बना सकता हूं, और फिर मुझ जैसे कारीगर को खोना भी नहीं चाहिए। तुम मार्केट संभालो, मैं छापता जाऊंगा। सोच लो। वरदा भाई, 1 मिनट इधर आना। साला बात पते की कर रहा है। भूखा पेट है ना, खोपड़ी बहुत काम कर रही है इसकी। अभी इसके साथ हाथ मिलाकर जितने नोट छाप सकते हो छाप लो, बाद में अच्छा सा मुहूर्त देखकर टपका देते हैं इसे कायदे से। हाँ। Cheers! बस रघु, इसी तरह तुम नोट छापते जाओ, हम फैलाते जाएंगे, वो भी कायदे से। देश के कोने कोने में हमारे जाली नोट फैल गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। कमाल है। अरे बिजनेस में रुपया फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। बस रघु, नोट छापते जाओ, छापते जाओ। साहब, 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 मुझे कुछ पैसे की जरूरत है साहब। साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार है साहब। ये तेरी बीवी बीमार बहुत रहती है, हाँ? तू उसे बदल क्यों नहीं देता? छोड़ दे उसे, दूसरी शादी कर ले। साहब, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं साहब। उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दे भाई। मैं भी तो उधर ही पला बड़ा हूँ, वो भी किससे? कायदे से। गाड़ी रोको। ये लो। आप अपनी बीवी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। आप चलो।
साहब साहब क्या है साहब? क्या हुआ साहब? लानत है मुझ पर साहब। आपने मेरी मदद की और मैंने आपके साथ क्या किया साहब? गद्दारी। बोलो साहब। वर्दा सेठ के कहने पर मैंने आपका फोटो खींचा था साहब, जाली नोट छापते वक्त। साहब मौका मिलने पर वर्दा सेठ आपको फंसाना चाहते हैं साहब। आओ आओ रघु आओ, वेलकम वेलकम। अरे रोकड़े, वर्दा भाई, बनाओ पैक इनके लिए। सोडा या पानी? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। अरे कमाल करते हो रघु, माल पे माल छाप रहे हो, इतने बड़े आदमी बन गए हो। अरे यार ऐश करो ऐश, जिंदगी में और क्या चाहिए तुम्हें? अरे मेरे भाई ये 2-4 दिन की जिंदगी है, कब हमें सलाखों के पीछे जाना पड़े। हाँ हमें या सिर्फ मुझे? अरे यार हमें। तो फिर जाली नोट छापते हुए मेरे फोटोग्राफ्स लेने का क्या मतलब? ए, उधर नहीं, इधर इधर। और जवाब दे, मेरी बात का जवाब दे। मेरे कर्ज के नीचे दबा हुआ एक मामूली इंसान जब मेरा पार्टनर बन गया, तो उसे रास्ते से निकालने के लिए, उसे हटाने के लिए फोटोग्राफ्स खींचे मैंने। ये है तेरी बात का जवाब। मैं तो आज तक समझता था कि दौलत इंसान को सिर्फ पागल बनाती है, पर मैं देख रहा हूं दौलत इंसान को सुअर भी बना देती है। राघो, कल तक तो तुझे सिर्फ जेल भेजने का इरादा था मेरा, लेकिन अब सोच रहा हूं कि ऊपर भेज दूं। आज इसके मरने की खुशी में 2 पैग और पीऊंगा मैं। साला कहता था कि अच्छा सा मुहूर्त देख के रघु को टपका देते, अब देखो खुद ही टपकने जा रहा है, वो भी कायदे से। वो फोटोग्राफ्स दिखाओ मुझे। एक्सीलेंट। तुमने जो वफादारी निभाई उसका सिला तो मैं पहले ही दे चुका हूं तुमको। और ये है तुम्हारी गद्दारी का इनाम। आइए कमिश्नर साहब। नमस्कार राघवन जी, कैसे हैं आप? अरे महाप्रभु। आइए सर, आइए। नमस्कार राघवन साहब, पिछले दिनों आपके हाथों राजनीति की एक जानी मानी हस्ती का खून हुआ था। वो इलाका मेरा था। उसकी कुछ झूठी रिपोर्ट्स तैयार की है मैंने। नेताजी ने आत्महत्या कर ली, नेताजी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु, और ये नेताजी का अपोजिशन वालों ने कत्ल कर दिया। रघु भाई, मेरे ख्याल में अपोजिशन पर इल्जाम लगाना ही अच्छा रहेगा। ठीक है। राघवन साहब, आपका एक खास आदमी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको बाइज्जत बरी करने के लिए मैं 3 नकली सैंपल आया हूं। आपका आदमी मिल मजदूर है, आपका आदमी एक मामूली टीचर है, और आपका आदमी 3 स्टार होटल में एक वेटर है। अब आप हमको ये बताएं कि तीनों सैंपल में से रखना कौन सा है? मेरा आदमी वैसे तो अनपढ़ है, फिर भी स्कूल टीचर बताकर बरी कर दो। जैसा आप कहें हम वैसा करेंगे राघवन साहब। तो ये एग्रीमेंट लीजिए। कमाल कर दिया। हेलो रघु। ए राज। हाँ राज, कैसा है तू? तुम कैसे हो?
माँ और सुमन कैसे हैं? माँ और सुमन भी ठीक है, तुझे बहुत याद करते हैं। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। और मेरे भांजे साहब का क्या हाल है? ठीक है, उसी के मुंडन के लिए हम सब बाहर हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। रोकड़े, हाँ? कुछ दिनों के लिए हमारे सारे धंधे बंद कर दो। क्यों? मेरा पुराना दोस्त राज, जो अब एएसपी बन चुका है, अपने परिवार के साथ यहां आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी काम की कोई भनक उसको लगे। अरे रघु भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि वो एसपी आपका फ्रेंड है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। किससे? तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं। जितना कहता हूं उतना ही करो।